सो वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे that this is going to be BNY Mellon's interview experience. BNY Mellon, that is Bank of New York Mellon, is an investments company that provides investment management and investment services to all its customers. ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कस्टोडियन बैंक है, 6th लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म है, एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस इट इज एन अमेजिंग प्लेस टू वर्क एज वेल. And I was able to crack software engineer position at BNY Mellon and that too off campus. And today I'll be sharing my interview experience, जिसके अंदर मैं कवर करूंगा how did I get the opportunity, interview rounds कितने थे and what was I asked in those rounds, and then finally what compensation I was offered in BNY Mellon. So start करते हैं BNY Mellon interview के chapter 1 से. How did I get the opportunity? So as I said, BNY Mellon was an off campus opportunity. सो आप सभी की तरह मुझे भी BNY Mellon की कैरियर्स वेबसाइट पर एक जॉब ओपनिंग दिखी जो रिसेंटली अपलोड हुई थी फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. मैंने उस जॉब ओपनिंग का लिंक लिया एंड आई मैसेज ऑल माई कनेक्शंस वर्किंग एट BNY Mellon फॉर अ रेफरल. आई गॉट अ रेफरल फ्रॉम वन ऑफ देम एंड दैट इज हाउ आई गॉट द अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरव्यूइंग एट BNY Mellon. अभी सुनने में कितना आसान लग रहा है ना कि जॉब ओपनिंग का लिंक लिया, सबको रेफरल के लिए मैसेज किया, एक जगह से रेफरल मिल गया, लाइफ सॉर्टेड, नो स्ट्रगल. बट ऐसा नहीं है यार. रेफरल मांगने का स्ट्रगल हर बार ही सेम होता है. मैसेज करना एंड देन फाइनली रेफरल मिलने में जमीन आसमान का फर्क है. क्योंकि अगर आप किसी एम्प्लॉय को रेफरल के लिए मैसेज कर रहे हो देन उन्हें वही सेम मैसेज और भी बहुत सारे लोगों से आ रहा होगा. इसीलिए आपके मैसेज को उनकी अटेंशन गैदर करने में डिफिकल्टी होती है. एंड अगर आपका मैसेज उनकी अटेंशन गैदर कर भी ले तब भी काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो उल्टे सीधे मैसेजेस भेजते हैं. मेरे इनबॉक्स में भी काफी सारे इसी टाइप के मैसेजेस भरे होते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ मैसेज होते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स सिर्फ हाई लिख देते हैं, कोई कॉन्टेक्ट सेट नहीं करते, रेफरल चाहिए या फिर कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ नहीं बताते, सिर्फ हाई लिख देते हैं. अब मैं क्या करूं इस हाई का, मैं भी हाई रिप्लाई कर देता हूं एंड देन जब तक उनका रिप्लाई आता है तब तक वो मैसेज ही लॉस्ट हो जाता है. सेकंड टाइप ऑफ मैसेज होते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स लिख देते हैं हाई आई नीड अ रेफरल. अरे कहाँ का रेफरल चाहिए, एटलैशन का चाहिए, गूगल का चाहिए, किसका चाहिए, कौन सी पोजीशन के लिए चाहिए, कुछ तो बताओ. कुछ नहीं बताते, बस लिख देते हैं हाई आई नीड अ रेफरल. मैं क्या बोलूँ इसके अंदर, कहाँ का रेफरल दूँ. थर्ड टाइप ऑफ मैसेज होते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स लिखते हैं हाई आई नीड अ रेफरल और जॉब लिंक पोस्ट कर देते हैं सीनियर इंजीनियर का, जिसको 8 साल लगते हैं इंजीनियरिंग में. अब वो स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ रहा है, 3rd या 4th ईयर में होगा शायद मैक्स टू मैक्स, एंड वो रेफरल मांग रहा है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, जिसके जॉब डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है 8+ years ऑफ एक्सपीरियंस. अब कोई इसमें क्या करे बताओ. सो इस टाइप के मैसेजेस ना भेजें. ट्राई टू सेंड अ मैसेज जिसमें आपके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो, आपकी कोडिंग प्रोफाइल्स एंड स्किल्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो, एंड फाइनली डोंट फॉरगेट टू अटैच द जॉब लिंक फॉर विच यू वांट द रेफरल. सो इसी टाइप का मैसेज कंस्ट्रक्ट करके ही आपको किसी से रेफरल के लिए पूछना चाहिए. एंड हो सकता है कि आपने सही मैसेज कंस्ट्रक्ट करा हो बट स्टिल आपको रिप्लाई ना आ रहा हो, तो आप एक फॉलो अप मैसेज भेज दो. क्योंकि क्या होता है कि लिंक्डइन पे जब बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तब आपका मैसेज चैट में नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी विजिबिलिटी खत्म हो जाती है. तो अगर आप फॉलो अप मैसेज भेजोगे देन वो चैट में ऊपर आ जाएगा, देन उसकी विजिबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे. सो इसीलिए फॉलो अप मैसेजेस भेज देना चाहिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ रेफरल. इट जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ बैड यू वांट इट. सो इसीलिए ये मिस्टेक्स कम करो एंड इफ यू आर डिटरमाइंड इनफ यू विल गेट अ रेफरल. सो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चले गए हम अपनी डिस्कशन से, बट ये समझाना बहुत जरूरी था. अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे एंड लेट्स स्टार्ट विद सेकंड चैप्टर ऑफ BNY Mellon प्लेसमेंट्स, दैट इज इंटरव्यू राउंड्स. सो BNY Mellon के इंटरव्यूज में पहला राउंड था ऑनलाइन असेसमेंट का. ये राउंड हैकर अर्थ पे था एंड इसके अंदर 4 क्वेश्चंस थे विच वी हैड टू सॉल्व इन 3 hours. इसके अंदर क्वेश्चंस को भी सही से डिवाइड कर रखा था, एक इजी, 2 मीडियम एंड एक हार्ड. एंड जिन डीएसए टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस कर रखा था वो थे ट्रीज एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग. आई वाज एबल टू सॉल्व ऑल 4 क्वेश्चंस एंड गॉट सिलेक्टेड फॉर द सेकंड इंटरव्यू राउंड. सो मेरा सेकंड इंटरव्यू था फेस टू फेस कोडिंग इंटरव्यू. ये इंटरव्यू शेड्यूल्ड था 1 week आफ्टर माई प्रीवियस इंटरव्यू. एक्चुअली मेरे BNY Mellon में सारे ही इंटरव्यूज एक हफ्ते बाद शेड्यूल्ड थे. सो इन टोटल आई हैड 4 इंटरव्यू राउंड्स एंड मेरा पहला इंटरव्यू राउंड ऑनलाइन असेसमेंट वाला मंडे को था. सो मैं उस महीने हर मंडे को BNY Mellon का इंटरव्यू दे रहा था, which was kind of interesting क्योंकि इतने इक्वल गैप्स में नहीं होते यूजुअली इंटरव्यू. सो कमिंग बैक टू आवर फेस टू फेस कोडिंग इंटरव्यू, इस इंटरव्यू में भी मैं एज यूजुअल 10 minutes पहले ही अपनी मीटिंग ज्वाइन करके बैठ गया था. देन इंटरव्यूअर केम, वी हैड अ राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन and then after that he gave me a coding question that was based on hash maps. It was an easy question. I was able to explain the approach and मैंने उसे कोड भी कर दिया था. After that he gave me another coding question that was based on geometry. So ये एक ad hoc thinking question था. So जो भी अप्रोच मेरे माइंड में सबसे पहले आई मैंने वही इंटरव्यूअर को बता दी एंड ही सीम satisfied with that approach. After that मैंने उसी अप्रोच को कोड भी कर दिया. And then finally the interviewer asked me to write a SQL query that was based on joins and some conditions that he gave me, which I wrote, and my second round of interview ended in 1 hour. So मेरे second round of interview अच्छा गया था and I was selected for my third round of interview, which was obviously after 1 week. So third round एक technical interview था
which was mostly based on my projects and OOPS concepts. मैंने अपने रिज्यूमे में 2 प्रोजेक्ट्स मेंशन करे थे एंड मुझे इंटरव्यू में दोनों ही प्रोजेक्ट्स से क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि उस प्रोजेक्ट्स में मैंने टेक स्टैक कौन सा यूज किया, हाउ डिड आई इंप्लीमेंटेड अ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आफ्टर दैट वी मूव्ड ऑन टू OOPS कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर मुझसे फंडामेंटल से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे. आई वाज आस्क्ड क्वेश्चंस लाइक व्हाई डू वी यूज इंटरफेसेस, what are the types of inheritance, what are the additional features in Java 11 and etc. I struggled in some 2-3 questions which were on deep fundamentals, but mostly it was a light interview and it ended well. अब इसके बाद I got the mail that I am selected for my final interview at BNY Mellon and that is called managerial और bar raiser round. इंटरव्यू के अंदर मुझसे मेरे पास एक्सपीरियंसेस के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे. फॉर एग्जांपल पास्ट इंटर्नशिप्स कैसी रही, सम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस एंड एटसेट्रा, जिनको मैंने स्टार टेक्निक में आंसर किया था. आफ्टर दैट आई वाज आस्क्ड सम जनरल क्वेश्चंस लाइक व्हिच टेक स्टैक वुड यू लाइक टू वर्क इन और वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years एंड सो ऑन. इस टाइप के क्वेश्चंस काफी कॉमनली इंटरव्यूज के अंदर पूछे जाते हैं, सो मैंने इनके ब्रीफ आंसर्स पहले ही प्रिपेयर कर लिए थे, सो इसीलिए वहां पर आंसर देने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई. And that was how my final interview at BNY Mellon ended. So इसके 2-3 दिन बाद मुझे ईमेल आई थी जिसमें लिखा था We are pleased to extend you an offer for software engineer position at BNY Mellon. इसे पढ़ के काफी अच्छा लगा. And that was all about my whole interview experience at BNY Mellon. So अब बात करते हैं सबसे important topic की, which is also our final chapter at BNY Mellon placements. And that is what was the compensation that I was offered in BNY Mellon. सबसे पहले बात करते हैं बेस सैलरी की. So the base salary that I was offered was 17 lakhs per annum. Then आते हैं joining bonus पे which was 3 lakh rupees. Then उसके बाद आते हैं relocation bonus पे which was 50,000 rupees. And after that there is PF and gratuity that was for 1,14,000 rupees. So इससे total CTC बनता है 21 lakhs and 64,000. So this was the whole compensation breakdown that I was offered at BNY Mellon. I hope you liked the video and that's all from my side. This was Harshit Rehan signing off. Take care everyone and I will see you in the next video. Till then keep preparing and be focused. If I keep on